बड़ा मौजू बलूचिस्तान से मंजर आम पे आने वाली एक वीडियो जिसने पिछले 2-3 दिन से उस पर लोग हैरान हैं, परेशान हैं, तबसरे हो रहे हैं। ये मामला है दोहरे कत्ल का और नाम नेहाद गैरत के नाम पे ये कत्ल हुआ। वीडियो आपने देख ही ली होगी। इसमें दिखाया जा रहा है कि गाड़ियों में भरे बहुत सारे लोग आते हैं, एक खातून को खड़ा करते हैं और कोल्ड ब्लड में उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है। एक मर्द भी हैं और उन्हें भी उनकी भी जान ले ली जाती है। पोस्टमार्टम की जो अब रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक खातून को 7 गोलियां मारी गईं, जो मर्द थे उनको 9 गोलियां मारी गईं। ये वाक़या जो है ये पिछले माह 4 जून को पेश आया, लेकिन किसी को कोई कानो कान ख़बर ना हुई, ना इसकी रिपोर्टिंग हुई, ना कोई एहतजाज हुआ, ना मज़म्मत हुई। जब इसकी वीडियो सामने आई चंद दिन पहले, तब बलूचिस्तान की हुकूमत भी जाग उठी और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने जो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी कि फ़ौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। तो अब तक कोई 13 लोग हिरासत में हैं और उनमें एक वो कबायली सरदार भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ये फ़ैसला सुनाया था। सीएम बलूचिस्तान इस बारे में क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बेहमाना कत्ल किया गया है। अगर आज भी हुकूमत उसमें इंटरवीन न करती, पूरी रात एसीएस होम जो है और कमिश्नर क्वेटा वो इस पर जागते रहे और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, अगर वो हम रिस्पॉन्स न देते तो वो जो कत्ल थे उनकी तादाद शायद सैकड़ों में पहुंच जाती। इट इज अ ट्राइबल डिस्प्यूट। सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। बच्ची थी जो मारी गई हैं, उनके जो है वो 5 बच्चे हैं। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। सोशल मीडिया में वायरल होने से पहले भी एक दोस्त ने वीडियो शेयर की और मैंने उस पर फौरन नोटिस लिया। आईजी पुलिस को ये हुक्म दिया, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजमान को गिरफ्तार करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली 1 और फिर लेटर ऑन 11 और लोग वो इस केस में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो मर्जी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको जरूर अरेस्ट करेंगे, जरूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे और अदालतों से सजाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। जी अच्छा, रियासत का क्या किरदार होता है इस तरह के केसेस में? और इस तरह के जो माजी में हमने दर्जनों 100 केसेस देखे हैं वो एक अलग बात है, माशरे का क्या किरदार है वो एक अलग बात है। एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करनी चाहिए क्योंकि बयान पढ़ने और बयान सुनने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो सीएम भुगती साहब का जो बयान गर्दिश कर रहा है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो अक्सर शायद इस गलतफहमी में है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ये जो बात की है ना कि नहीं, इनिशियल रिपोर्टिंग तो आपको पता है कि नाम भी फर्जी थे इन दोनों के, कहा गया कि शादी हुई, कहा गया था इनकी शादी हुई है। तो ये मतलब कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और चुनाचे एक कबायली जरिए ने उनको कत्ल किया, जो बिल्कुल अनबिलीवेबल बात नहीं है। हमने 1000 इस तरह के केसेस देखे हैं। यहां पर मेरा ख्याल है वो सिंपली फैक्ट्स ऑन द टेबल रख रहे हैं। तो इस बात पर वजाहत भी की कि हम कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे हैं। ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। तो बंदे को इशू पर रहना चाहिए और इशू है कि 2 लोगों का यहां पर कत्ल हुआ है स्पॉन्सर्ड बाय ट्राइबल जिरगास। अच्छा, जैसे आपने भी कहा प्रोग्राम में हम आगे बात भी करेंगे। हमारे साथ हिना जिलानी साहिबा होंगी। हम देखेंगे कि कंदील बलोच के कत्ल के बाद 2016 में कानून में तब्दीली लाई गई थी ताकि ये जो सो कॉल्ड गैरत के नाम पे कत्ल हैं इसे रियासत उसमें इन्वॉल्व हो और ये जो क़िसास और दियत का मामला आ जाता है, लोग छूट जाते हैं, ऐसा ना हो। लेकिन अमलन क्या हुआ उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले इस केस की कुछ हम अपडेट लेते हैं। क्वेटा हैं, वहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्वेटा वॉइस, उसके एडिटर हैं सईद अली शाह साहब जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सईद अली शाह, ये जो थोड़ी तफसीलात तो हमने यहाँ बैठे बैठे जमा की बता दी, आप थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट और इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि हुआ क्या और सरकार का रिएक्शन क्या सामने आया है? शुक्रिया साजिद, आप तमाम दोस्तों का। आपने तो काफी इसमें इंफॉर्मेशन जो है वाकई अपने शेयर की है, लेकिन जहां तक यहाँ क्वेटा में बैठ के इस पे कमेंट करना या मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये क्वेटा से कोई 30-35 किलोमीटर मशरक में वाक़या ये डिगारी मारवाड़ का इलाका है। बड़ा माउंटेनियस इलाका है, यहाँ पर कोयले के ज़खायर है। माजी में भी आपको पता है कि इस इलाके में नाखुशगवार वाक़यात जो है वो इन टर्म्स ऑफ बलोच इंसर्जेंसी यहाँ से रिपोर्ट होते रहे। माउंटेनियस इलाका है, कबायली इलाका है
ये वाकया जो पुलिस की इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 4 जून को ये वाकया रुनमा हुआ। आपने फिर देखा कि कल ये अचानक वीडियो जो है वो वायरल हो गई, फिर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर ये वायरल होती गई। उसके बाद आपने जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आ गई। अब सवाल ये है कि ये बदकिस्मती से वेरी ट्रेजिक कि ये बलूचिस्तान में न पहला वाकया है एंड विद ड्यू अपॉलॉजी ये न मुझे आखिरी वाकया लगता है। बिल्कुल इस तरह वाकया जो है हमेशा रुनमा होते रहते हैं। अब अगर जनाजे के जो फुटेज है उसमें अगर आप देख ले उसमें हजारों लोग मौजूद है, तो सवाल ये है कि क्या इंतजामिया के इल्म में ये नहीं था ये वाकया? क्या गवर्नमेंट के इल्म में ये नहीं था? क्या जो मकामी मुखबिर है पुलिस के या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के, क्या ये उनके इल्म में नहीं था? अब हुकूमत उस वक्त हरकत में आई जब ये सोशल मीडिया पे आप जैसे जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या बैरून मुल्क बैठे हुए जर्नलिस्ट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी के लोग है या वकला है, उन्होंने रीट्वीट किया, उस पर कमेंट्स किए, तो तब जाके गवर्नमेंट को ख्याल आया कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। फिर बड़ा स्पॉन्टेनियस उस पे रिस्पॉन्स आया और ये अच्छी बात है चीफ मिनिस्टर ने आज बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि जी हम इसको टेस्ट केस बनाएंगे। अब देखना यह है कि ये टेस्ट केस कहां तक जाएगा। बलूचिस्तान में आपको पता है कि उस्ताद मोहम्मद में 2007-8 की बात है, मैंने उसको खुद काफी एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया था। 3 वुमेन बरीड अलाइव। उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, उसका फॉलोअप भी कोई खास नहीं हुआ। एक तो वाकयात का फॉलोअप नहीं होता है, ना इंतजामिया वाले तो नहीं लेंगे जब तक जर्नलिस्ट या जो मीडिया के लोग हैं जब तक वो फॉलोअप स्टोरीज फाइल नहीं करेंगे। अब ये जो स्पेसिफिकली डिगारी का जो सानिया है, डिगारी है, 3-4 दिन तक इस पे बातचीत होगी। जब ये नीचे ये स्टोरी चली जाएगी, दूसरी स्टोरीज आएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। तो फॉलोअप भी एक मसला है। लेकिन दूसरी बात ये थोड़े से आदाद व शुमार बलूचिस्तान के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अच्छी तरह इल्म है कि बलूचिस्तान ब्लैक होल है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया। अब औरत फाउंडेशन एक निजी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल के दौरान 248 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इन केसेस में 134 जो है वो ऑनर किलिंग के हैं। इसी तरह टोटल अगर हरेसमेंट के भी केसेस मिला दे तो ये 382 केसेस है। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस क्वेटा, जफराबाद, नसीराबाद, जलमक्सी, सोबतपुर यहां से रिपोर्ट हुए हैं। अब यहाँ पे पुलिसिंग है, पुलिस का निजाम है। अब हम जाहिर है जो लिवीज निजाम है उसको बड़ा डिपेंड करते हैं, लेकिन वहां पे वाकयात रुनमा होते हैं, रिपोर्ट नहीं होते हैं। अब ये जितने अजला की मैं बात कर रहा हूं या जो औरत फाउंडेशन ने भी हमारे साथ एक डेटा शेयर किया है, ये सारा पुलिस इलाका है। ऑनर किलिंग ये ऑर्डर ऑफ द डे है नसीराबाद, जफराबाद, जलमक्सी और सोबतपुर। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो सिंध के साथ बॉर्डर करते हैं। और फिर क्वेटा कैपिटल है, जाहिर है किसी न किसी की पहुंच होती है पुलिस के पास आने की और FIR लॉन्च करने की। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन ये जो आदाद शुमार है इसको मैं ट्रिपल करता हूं जब हम बलूचिस्तान के दिगर जो दूर दराज इलाके हैं उनकी बात करते हैं। तो केसेस की तादाद ज्यादा है और सवाल यह है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट, रेट ऑफ द स्टेट। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत मुफस्सल बात की सैयद अली शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ। सैयद अली शाह ने एक वाक़े का हवाला दिया 2008 जुलाई का जी, वो अपनी नौइयत का बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाक़या था। मतलब गैरत के नाम पे कत्ल के जो अनऑफिशियल या ऑफिशियल आदाद शुमार है, अगर उसको एग्रीगेट में निकालूँ तो रोज़ाना पाकिस्तान में 2.5 ख़वातीन, जो भी एग्रीगेट है 2.5 ख़वातीन कत्ल होती हैं सिर्फ गैरत के नाम पे। जी अच्छा, ये जो इन्होंने पर्टिकुलर जिक्र किया ये इसलिए हाई प्रोफाइल बन गया कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है उस ज़माने की और HRCP की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक 13 जुलाई 2008 को बाबा कोट उस्ता मोहम्मद, ये ज़िला जाफराबाद में है, वहाँ इमरानी कबीले की 16 से 18 साल की 3 लड़कियाँ
जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाह रही थी। ज़ाहिर ख़ानदान ने, कबीले ने इनकार कर दिया, तो उस्ता मोहम्मद की फैमिली कोर्ट में जाके अगले दिन दो मोमर ख़वातीन थी, उनके साथ जाके वो चाहती थी कि हो जाए। अच्छा, ज़ाहिर है कि ये खबर कहाँ छुपती है। तो फिर हुआ ये कि रिपोर्ट के मुताबिक 7 लोगों ने सूबाई नंबर प्लेट की सरकारी गाड़ी, उसमें उन्हें अगवा किया और वीरान जगह पे जाके फायरिंग की, शदीद ज़ख्मी हुई और वो ज़िंदा थी जब उनके ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल दी। सेनेट में, कौमी असम्बली में, सिंध असम्बली में ज़ाहिर है शोर मचा। सेनेट का शोर जो है इसलिए ज़्यादा सुना गया कि वहाँ थे सेनेटर इसरारुल्लाह ज़हरी, सनाउल्लाह ज़हरी, साबिक़ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के भाई। उन्होंने कहा कि ये सदियों पुरानी कबायली रिवायत है, लिहाजा इस पर आप सोच समझ के बात करें। अच्छा, पार्लिमानी और NGOs की हद तक तो मजम्मत हुई, लेकिन कम अज़ कम 6 हफ्ते तक कोई पर्चा नहीं कट सका, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सूबाई हुकूमत ने शुरू में तरदीद की कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है, ये मीडिया का ड्रामा है। अच्छा, बाद में जब प्रेशर बढ़ा तो उस ज़माने में सादिक इमरानी साहब सूबाई वज़ीर हाउसिंग थे, उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ थे। उन्होंने कहा जी वाक़या तो हुआ है, मगर उनका भाई अब्दुल सत्तार इमरानी इसमें मुलव्विस नहीं है। अच्छा, और उन्होंने कहा सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं हुई है। ये जो ताख़ीर हुई FIR में, ये क्यों हुई? एक मफरूज़ा ये है कि 6 सितंबर को सदारती इलेक्शन होने वाले थे, तो तब तक सूबों से ज़ाहिर है उस इलेक्टोरल कॉलेज को वोट भी चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि पहले ये गुजर जाए, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद भी क्या देखा? 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद 15 अप्रैल 2009 को एक 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस राजा फैयाज और जस्टिस एजाज चौधरी, उनके सामने बलूचिस्तान पुलिस की रिपोर्ट पेश की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक वो जिंदा दफन नहीं हुई। जोर किस बात पे है जी? वो खवातीन जिंदा दफन नहीं हुई, फेक न्यूज़ है ये। सिर्फ एक कब्र से 2 लाशें मिली हैं, और वो लाशें भी किन की हैं? उन लड़कियों की नहीं है जो उनके साथ थी, मोमर खवातीन, उनकी लाशें मिली हैं। फिर अदालत को बताया गया कि जी हमने 11 गिरफ्तारियां की हैं, और जो मफरूर हैं उन्हें 5 साल कैद की सज़ा जो है अदालत ने सुना दी है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई FIR में 2 नाम हैं, मगर आपकी रिपोर्ट में 3 नाम हैं, इत्तला ये है कि टोटल 5 थी, तो ये क्या चक्कर है? अब उस पे चुप। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने DPO नसीराबाद थे, उनसे पूछा कि सच सच बताएं कि आप वहाँ के जो बाअसर अफराद हैं उनसे खौफजदा हैं? तो DPO ने इस बात की तरदीद की। तो अब उसके बाद इस मुकदमे की कितनी समातें हुई, किसका क्या बिगड़ा, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब वाज़ेह जो अक्सरियत है जो इन केसेस में कत्ल होती हैं वो ख़वातीन हैं। यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक मर्द की भी कत्ल हुआ है, और ये वही इसी गले हुए निज़ाम का विक्टिम है। जहाँ तक आपने अभी एक केस की बात की, और भी बड़े केसेस हैं, मुझे पता है आपके पास भी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ पिछले 24 घंटों में 2 केसेस रिपोर्ट हुए, और रिपोर्ट होने से मेरी मुराद है कि मेरी नज़रों से गुजरे हैं। एक अटक में जब एक 7 माह के बच्चे की माँ को उसके शोहर और उनके ससुर ने कत्ल किया। अगेन गैरत का मसला था, बदकिरदार थी, जाहिर है तो एक स्टैंप ऑफ डेथ होता है ना। और लोअर दीर में एक बंदे ने अपने भाई और अपनी बहू दोनों को कत्ल कर दिया, अगेन ऑन समथिंग लाइक दिस। ये इनफैक्ट दूसरा वाकया है अटक से इस माह। तो 3 इन टोटल। अब जैसे आपने दोनों ने कहा कि ये तकरीबन रोज ही ये वाकयात पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं हो रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट जो है वो ना होने के बराबर है। इसके बावजूद कि लॉ को चेंज किया गया, सख्त किया गया, हम ज़रा लॉ को और द वे आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डजंट वर्क, थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे।